हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? बढ़िया। कल पढ़ी थी स्पीड, याद है? स्पीड क्या होती है? कल डिटेल से पढ़ा था उसको। स्पीड का मतलब होता है कि सर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितनी दूरी तय करेगा एकांक समय में, वही क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। क्लियर है बात? कल और उससे पहले हमने क्या पढ़ चुके हैं बेटा? दूरी और विस्थापन में अंतर, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। तो जब डिस्टेंस की बात करता है तो हम यूज़ करते हैं स्पीड वर्ड को। अब आता है वेलोसिटी। ये हो सकता है कि आपने पहले बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया हो। वेलोसिटी जो होता है ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। जिस प्रकार से हमने ये बोला था कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया है ए से बी तक, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ अलग है। तो सिमिलरली जब हम यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम को यूज़ करके एक क्वांटिटी बनाते हैं स्पीड की, तो स्पीड क्या होती है? दूरी बटे समय, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी क्वांटिटीज, इनमें कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं था, हमने बस पढ़ लिया, इनकी वैल्यू निकाल ली। अब मैं वेलोसिटी वर्ड को यूज़ करता हूँ, इसका मतलब है वेग। बार बार हिंदी इंग्लिश आप ध्यान रखें। वेलोसिटी जो होता है डिस्टेंस की जगह अब क्या आएगा? तो आंसर है सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट गया है, उसके लिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों में अंतर आएगा। बिकॉज यहाँ से यहाँ तक जाने में जो मान लीजिए इसका टाइम लगा 20 सेकेंड, ठीक है। अब डिस्टेंस तो थी, आपने देखा 40 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट है वो है 20 मीटर। क्यों हो सकता है? बिकॉज रास्ता जो इधर उधर जाके जाएगा वो तो क्या बताएगा? उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो दूरी बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। बट ए से भी डायरेक्ट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूँ तो 20 मीटर है, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। नहीं, देखो स्पीड आएगी डिस्टेंस बटे टाइम, वेलोसिटी आएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम तो 20 सेकेंड लगा है, वो सेम लगा है, तो दोनों वैल्यूज अलग अलग आएंगी। कहने का मतलब वेलोसिटी का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डेफिनेशन बना दो। सर हमने बोला कि कोई टी टाइम में और यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, तो हम क्या बोलेंगे? टी टाइम में ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट एक्स, मतलब 10 रुपये में कितने सेव आए? इतने। 1 रुपये में कितना आएगा? मतलब यूनिट में कितना आएगा? यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट? टी टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट एक्स, यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट एक्स अपॉन टी। क्लियर है? इसी को हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो छोटा वी होता है हमेशा इस तरह से लिखते हैं हम, और कैपिटल वी को ऐसे लिखते हैं। तो स्मॉल वी हमेशा ध्यान रखें, इसका सिंबल है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाता है? वेलोसिटी क्या बोलेंगे? द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और इसकी एक डेफिनेशन और है, उसको हम अभी बता देते हैं, बट जब हम डिफरेंशिएशन या अवकलन पढ़ेंगे तब उसको ठीक से और समझ में आएगी। वो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। The rate of change of displacement with respect to time is called velocity. Means देखो जब भी हम किसी टाइम का डिवाइड करते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ 0 से गए x तक, तो हम बोलेंगे डेल्टा x, इसने कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। डेल्टा x क्यों बोलते हैं? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो 0 से x डेल्टा x, टाइम कितना लगा? डेल्टा t। तो इस चीज़ को हम जब पढ़ते हैं आगे इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक वेग पढ़ेंगे, तो उसमें हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज। तो अभी आपको आगे बताऊंगा। दो तरह का, फिर से सेम जैसे स्पीड में पढ़ा था, सेम चीज़ होती है कि दो तरह का होता है। एक होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब औसत, एवरेज मानी औसत वेग। औसत कब कैसे निकलता है? तो बड़ा सिंपल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से वहाँ जहाँ भी जाएंगे कितना डिस्प्लेसमेंट और कितना समय। तो टोटल के केस में क्या होता है? एवरेज। और फिर दूसरा वर्ड हमने कल सीखा था क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस क्या होगी? मतलब तात्क्षणिक। तात्क्षणिक मतलब सेम, रियल टाइम, उसी समय। तो हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी, तात्क्षणिक के लिए क्या बोलेंगे? हम लगाते हैं लिमिट। क्या लिमिट लगाएंगे? समय में परिवर्तन बिल्कुल नहीं हो, उसी क्षण बताओ। तो इसको क्या लिख सकते हैं? जब मैंने बताया था लिमिट लगते ही क्या बन जाएगा? dx अपॉन dt। दिस विल बी वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस। तो जनरली हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब भी निकालते हैं तो v लिखते हैं उसको dx/dt। ये जो लैंग्वेज है ये आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन या अवकलन में, मैं बता देता हूँ। dx मानी छोटा सा चेंज, dt मानी छोटा सा चेंज इन टाइम। तो किसके, देखो डिस्प्लेसमेंट में चेंज बट है मतलब किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। हम ये पढ़ते हैं इसको द रेट ऑफ चेंज। रेट वर्ड इसलिए यूज किया जाता है जब भी हम टाइम का डिवाइड करते हैं तो रेट आती है, दर आती है। जैसे रेट को हम क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 5 घंटे में 20 रोटी खाते हैं, सपोज 5 घंटे में 20 रोटी खाते हैं, तो आपका रेट ऑफ रोटी खाने क्या है, रोटी खाने की दर क्या है, रेट ऑफ रोटी खाना क्या है। हम बोलेंगे 5 घंटे में 20 खाते हैं, तो 1 घंटे में जो खाते हैं अपन वो दैट इज रेट। तो 1 घंटे में हम कितनी खाएंगे, 5 रोटी, ठीक है, ये 4 रोटी जो भी। तो खाते हो इतनी मत खाया करो, हाँ ओके। तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर है बात। वेलोसिटी और स्पीड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है बेटा, बस सिर्फ क्या अंतर है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट यूज होता है। और ये यहाँ 2 चीज़ दिख रही होगी आपको, वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि है। ये क्या होता है ये भी आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ऐसी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज तो हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है, मतलब हमें डायरेक्शन भी चाहिए, उनको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज। यूनिट क्या होगी आपके सामने है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर बटे में टाइम के लिए सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये ऐसा ही यूनिट हो गई। अब आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक समान वेग और असमान वेग। तो ये तो हमने सीख ही लिया था कल। एक समान वेग का मतलब जो ऐसा जिसका वेलोसिटी टाइम के साथ ना बदले, ये तो इजी परिभाषा हुई। दूसरी क्या, बराबर टाइम इंटरवल में, बराबर समय अंतराल में बराबर डिस्प्लेसमेंट तय करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है। उसका ग्राफ क्या बनेगा, तो हमने कल सीखा था कि अगर मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूं और इधर टाइम बोलूं तो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, मतलब बराबर समय में बराबर डिस्प्लेसमेंट, ऊंचाई बढ़ती जा रही है देखो, तो स्ट्रेट लाइन आएगी। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा कि बराबर समय में जो तय किया गया विस्थापन है या ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट है, दैट विल बी डिफरेंट, राइट। तो ये होता है अपना डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ। अगर मैं बोलूं यूनिफॉर्म के लिए आप ग्राफ खींचिए वेलोसिटी और टाइम के अंदर, देखो v और t में ग्राफ बनाओ, तो टाइम तो बढ़ता जाएगा बट बेटा वेलोसिटी ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, बिकॉज एक समान ऊंचाई का ग्राफ बता रहा है वेलोसिटी या वेग एक जैसा है। और अगर मैं बोलूं असमान के लिए बनाऊं, तो असमान के लिए क्या हो सकता है, ये ऐसे ऐसे, कभी वेलोसिटी कम हुई, कभी ज़्यादा हुई, कभी कम हुई, हो सकता है कहीं जीरो भी हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो ये हम ग्राफिकल स्टडी इस चैप्टर के एंड में बहुत ज़्यादा, हम कम से कम एटलीस्ट 50 ग्राफ पढ़ेंगे, तो पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये होती है वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो आपने बता ही सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट में कौन फंडामेंटल है, मूल राशि कौन है, तो आंसर है सर लेंथ, ठीक है, और टाइम वेलोसिटी में। तो ये होता है बेसिक सी बात, वेलोसिटी और स्पीड हमने पढ़ा। फिर अब नई चीज़ें आएंगी एक्सेलरेशन वगैरह, तो उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक पढ़िए आप। थैंक यू।